नमस्कार किसान भाइयों, मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके ऑर्गेनिक फार्मिंग में। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खरबूजा की खेती के बारे में। जी हां किसान भाइयों, खरबूजा की खेती करने के लिए बीज की बुआई कब करें और खरबूजा की कौन सी वैरायटी का चयन करें, क्योंकि एक अच्छी वैरायटी का चयन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि एक अच्छी वैरायटी का चयन करने से खरबूजा का उत्पादन और उसकी क्वालिटी दोनों उस पर निर्भर करती हैं। यदि खरबूजा की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी तभी मार्केट में उसका अच्छा बाजार भाव मिलेगा, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकेंगे और वह वैरायटी मार्केट में बहुत ही जल्दी से जल्दी बिक जाएगी। तो किसान भाइयों, यदि आप खरबूजा की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चलिए अब हम बात कर लेते हैं खरबूजा की खेती के बारे में। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि खरबूजा की बीज की बुआई करने का सही समय क्या है। तो किसान भाइयों, खरबूजा की बीज की बुआई के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, यदि आप अगेती खरबूजा की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जनवरी माह में खरबूजा की बीज की बुआई कर सकते हैं। यदि आप समय से खरबूजा की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए आप फरवरी माह में इसके बीज की बुआई कर सकते हैं। यदि आप थोड़े लेट में खेती करना चाहते हैं तो 15 मार्च तक इसके बीज की बुआई कर देना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि खरबूजा की कौन सी वैरायटी का चयन करें जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हो और उत्पादन में बहुत ही अच्छी हो। तो किसान भाइयों, खरबूजा की कुछ महत्वपूर्ण वैरायटी इस प्रकार से है। नंबर 1, एडवांटा कंपनी की गुरु। नंबर 2, एडवांटा कंपनी की मधु वैरायटी। नंबर 3, सिजेंटा कंपनी की आयुष वैरायटी। किसान भाइयों, ये सभी वैरायटी उत्पादन और क्वालिटी दोनों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाली वैरायटी हैं। किसान भाइयों, यदि आप खरबूजा की खेती करना चाहते हैं और अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इन वैरायटी का चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं मिट्टी के बारे में कि खरबूजा की खेती के लिए कौन सी मिट्टी में बेहतर उत्पादन देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, आपको बता दूं कि खरबूजा की खेती आमतौर पर सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन बेहतर उत्पादन लेने के लिए सबसे अच्छी जो मृदा मानी जाती है सैंडी सॉइल या काली मिट्टी या काली दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप 1 से 2 जुताई कल्टीवेटर या गहरे मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद एक जुताई रोटावेटर करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1 एकड़ खेत के लिए कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 250 से 300 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन किसान भाइयों, आपको बता दूं ये बीज थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि निर्भर करता है ये बीज की बुआई किस विधि से करते हैं या लाइन से लाइन की दूरी कम या ज़्यादा रखने पर यह बीज कम या ज़्यादा हो सकता है। अब हम बात करते हैं नर्सरी को कैसे तैयार करें। तो किसान भाइयों, आपको बता दूं डायरेक्ट बीज बोने से बेहतर होगा कि आप पहले नर्सरी को तैयार करें और फिर उसके बाद नर्सरी को मेन खेत में ट्रांसप्लांट करें। तो किसान भाइयों, खरबूजा की नर्सरी को प्लास्टिक पोट्रे में तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट लेना होगा, उसको एक साथ मिक्स कर लेना है। उसके बाद प्लास्टिक पोट्री में भर देना है। उसके बाद सीड को एक एक प्रत्येक गड्ढे में डालना है, 1 सेंटीमीटर गहराई में। और उस प्लास्टिक पोट्री को ग्रीन नेट या लो टनल, जहाँ पर आपने लो टनल बना रखा हो, उसके अंदर इस पोट्री को रख दें। उसके बाद रोज़ सुबह शाम पानी देते रहें। यदि नर्सरी में कोई बीमारी आती है तो उसके लिए आपको कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब की 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दें। उसके बाद आपकी नर्सरी मात्र 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगी। उसके बाद किसान भाइयों, खरबूजा की नर्सरी को मेन खेत में ट्रांसप्लांट कर दें।
अब हम बात करते हैं सिंचाई की। तो किसान भाइयों, यदि आप ड्रिप से सिंचाई करते हैं तो 2-2 दिन के अंतराल पर 2-2 घंटे चलाकर आप सिंचाई कर सकते हैं। खेत में ड्रिप नहीं लगी है तो बेड बनाकर सिंचाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको गर्मियों के दिनों में 6 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण करने के लिए। तो किसान भाइयों, सबसे सरल और आसान तरीका है खरबूजा की खेती में खरपतवार को निकालने के लिए आप समय समय पर निराई गुड़ाई करके आप खरबूजा की खेती में खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आप अपने खेत में नीले और पीले ट्रैप जरूर लगाएं। इससे सफ़ेद मक्खी और रस चूसक कीटों का रोकथाम हो जाएगा। 1 एकड़ में लगभग 15 से 20 ट्रैप लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके खेत में कोई कीट या बीमारी आती है तो उसके लिए आपको नीम या फिश ऑयल का स्प्रे करें। यदि आप फलों का साइज अच्छा लेना चाहते हैं या फिर फलों का साइज थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं, यदि आप रासायनिक खेती करना नहीं चाहते। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, इन चीज़ों का प्रयोग करके खरबूजा की खेती से बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो दूसरे किसान भाई तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।